भगवान कह रहे हैं कि अजामिल जैसा महापापी था, किंतु उस पर भी भगवान ने कृपा की। कब की कृपा? कि अजामिल कोई शंकर जी पे जल चढ़ाता था, भगवान नारायण का कोई गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ करता था, अरे कुछ नहीं करता था, उसने तो अपने पुत्र का नाम नारायण बुला लिया था। तो भगवान शिव ने नारायण से कहा मुझे जाना नहीं, मुझे माना जाए। आज शिव पुराण की कथा में नंदीश्वर ने भगवान से शिव से प्रश्न किया, प्रभु आपको प्रसन्न करने के लिए श्रृंगारों में आपको सबसे ज्यादा प्रिय क्या है? तब भगवान शिव अपने मुख से कह रहे, नंदी कि महापातक युक्ता नाम जंतु नाम शिव विरदुषा। बोले महापातक व्यक्ति भी यदि मेरे शिवलिंग के ऊपर त्रिपुंड लगा देता है, जो हम त्रिपुंड लगाते हैं ना, त्रिपुंड महादेव पर, देखिए लिखा हुआ है त्रिपुंड बना देना या महादेव पर ओम लिख देना। त्रिपुंड में जो 3 रेखाएं रहती ना, वो 3 रेखाएं ओम का प्रतीक मानी गई। जो त्रिपुंड का जो पहली रेखा होती ना, वो अकार अक्षर होता। ओम को कैसा बोला जाता? आओम। सही शब्द है ओम। उसमें आ भी है, ऊ भी है और मां भी है, अकार भी है, मकार भी है। तो जब हम त्रिपुंड लगाते हैं, वैसे तो नियम है कि त्रिपुंड में जब हम मध्यमा और अनामिका अंगुली का उपयोग किया जाता है, ऐसा किया जाता है। फिर एक लाइन और कभी कभी लोग ऐसे भी बना देते, वो भी सही है, किंतु जो पवित्र त्रिपुंड माना गया है वो मध्यमा और अनामिका से महादेव पर बनाइए, फिर अनामिका से एक और नीचे की लाइन खींचिए, फिर तीनों को मिलाइए, वो पूरा ओम का रूप माना जाता है। यहां पर लिखा हुआ है कि कौन सी भस्मी से त्रिपुंड लगाना चाहिए महादेव। तिलक का तो कम, लगभग भस्मी सितेन भस्मना कुर्यात यस्त्री त्रिपुंडकम। क्या लिखा है? सितेन भस्मना, यानी श्वेत प्रकार की जो भस्म होती, सफेद। बाजार वाली भस्म तो भैया बाजारी वाली है, 2, 5, 10 रुपया में कहा असली वाली मिलेगी। तो भस्म घर पे बनाइए। आप जो हवन इत्यादि करते ना, गाय, देसी गाय के गोबर के कंडे को, उसको कपूर, शुद्ध घी इत्यादि डालकर, और फिर उस भस्म में थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर, थोड़ा सा इत्र मिलाकर, थोड़ा सा गुलाब जल मिलाकर, और मध्यमा और अनामिका से महादेव पर त्रिपुंड बनाइए। कहते हैं वो त्रिपुंड को साक्षात ओम का रूप कहा जाता है। देखिए जब हम वो बनाते ना, तो जो पहली वाली लाइन होती वो आ अक्षर होता है, आ, बीच वाला होता है ओ, और तीसरा वाला होता है मकार यानी मां, वो पूरा ओम का अक्षर कहा जाता है। उस त्रिपुंड में 9 प्रकार के नवग्रहों का भी वास है। कहते हैं जिनके जीवन में ग्रह बड़े प्रतिकूल चल रहे हैं, और भैया याद रखना, कलयुग में जन्म लेने के बाद, मृत्यु लोक में जन्म लेने के बाद अपनी कुंडली किसी ज्योतिषाचार्य को दिखाओगे, कहेगा ये गड़बड़ चल रहा है। क्या? किसी का राहु गड़बड़ चल रहा है, तो किसी का केतु, तो किसी का शनि, तो किसी का शुक्र, तो किसी का बृहस्पति, तो किसी का गुरु। और जब आप त्रिपुंड लगा देते हैं तो यहां पर लिखा है सर्व पाप विनिर्मुक्ता शिवेन सह मोदते। जो मनुष्य तीनों संध्या कालों में श्वेत भस्म के द्वारा देवादिदेव महादेव पर त्रिपुंड लगाता है, महादेव कहते मैं उसको सारे पापों से मुक्त कर देता हूं। क्योंकि व्यक्ति इस कलयुग में ना, यहां कलयुग में जी भले रहे हो, किंतु कष्ट प्रारब्ध का काटना पड़ता है। प्रारब्ध का मतलब जो समय पर करके आए हो। कई लोग कहते महाराज हमने किसी का कभी सपने में भी बुरा नहीं किया, उसके बाद भी कष्ट हमको क्यों होते हैं? तो समझ जाइएगा ये प्रारब्ध का कुछ चक्कर चल रहा होता है। और मैं प्रतिदिन कथाओं में कह रहा हूं कि प्रारब्ध के कष्ट को भी मिटाने की सामर्थ्य यदि किसी देव में है तो हमारे देवादिदेव महादेव है। आपको कुछ करना नहीं है कि बस आपको तो जो पूजन, पंचोपचार पूजन, वो बाबा का करना है। और अब मांगने की जहां तक बात आए तो भैया मांगने में भी ऐसा मांगना कि महादेव जो हमारे लिए हित करो। बहुत ज्यादा लंबी चौड़ी लिस्ट लेकर नहीं जाना है
क्या एक बार हमारी काशी में कथा हुई तो वहां एक माता जी पहुंची कलकत्ता की, तो बंगाली बोलती थी। तो अब वो 7 के 7 दिन डेली गई काशी विश्वनाथ दर्शन करने। तो जब भी देखो पूछो माता जी कहाँ गई, बोले लाइन में लगी विश्वनाथ बाबा के मंदिर में। तो हमने कहा 1 दिन 2 दिन तो वाले महाराज वो रोज जा रही है। तो जब आखिरी दिन कथा हो गई तो हमने कहा माता जी खूब दर्शन हुए। बोले अरे महाराज क्या बताएं, अभी भी 2-4 चीजें रह गई। हमने कहा क्या रह गया? बोले ये नहीं मांग पाई बाबा से। आपने कहा था ना महादेव सब दे देते हैं। मैंने कहा माता जी वो तो मन है, वो नई नई चीजें आपके अंदर प्रकट करता रहेगा कि अब ये मांग लो, अब ये मांग लो। तो महाराज फिर क्या करें? हमने कहा आप कुछ मत मांगना, आप तो बाबा से कहना जो मेरे लिए हित में हो वो करना। और हमने कहा 75 वर्ष की हो गई, अब क्या मांगना है अपने लिए? बोले महाराज अपने लिए नहीं, अपने बेटे के लिए, अपने पोते के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने पति के लिए। हमने कहा वो सब अपना अपना करके प्राप्त कर लेंगे। भी आप अपने लिए बाबा से ये कहो कि जब तक जीवित रहूं तब तक शिव नाम निकले और शरीर छूटने के बाद शिवलोक की प्राप्ति हो, ये मांगो तो मिल जाएगा। क्योंकि कई लोग 75-80 में भी कहते हैं महाराज अभी तो मैं जवान ही हूं, बूढ़ा कहां हुआ है, बूढ़ी कहां हुई हूं। ये ऐसी कारण याद रखना, ये आयु ना तिल तिल करके बढ़ती जाती।